भारत कुछ बड़ा कर रहा है, एंड सच कहूँ तो हमने काइंड ऑफ कर भी दिया है। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है तो एक्चुअली मैं इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट देन आई रियलाइज्ड कि फॉर वॉट एवर रीजन लोग इस पे बात तो कर रहे हैं पर कोई भी इसके 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा। तो पहले एग्जैक्टली क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो ओडिशा के तट पर चांदीपुर और अब्दुल कलाम आइलैंड के पास जो मिसाइल टेस्ट हुआ उसके बारे में तो आपने सुन ही लिया होगा। अब इससे हमारे दुश्मन देश कंफ्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डीआरडीओ में से किसी ने भी इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। हमें बस इतना ही पता है कि ये एक आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये अग्नि 6 थी, और ये सोचने के पीछे रीजंस भी है। हमने इसके लिए 3500 किलोमीटर का नोटम जारी किया था, पर ये बहुत बड़ा एरिया होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना बड़ा एरिया किसी छोटे मोटे हथियार के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े और दूर तक अटैक करने वाले स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट के लिए ही किया जा सकता है। अभी तक हमारे पास अग्नि 5 थी जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक वार करने की थी, लेकिन अग्नि 6 की रेंज रिपोर्ट्स के हिसाब से 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है। यानी ओडिशा से लॉन्च होकर ये यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और कनाडा कहीं तक भी पहुंच सकता है। काइंड ऑफ लाइक ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी। अब चाहे रेंज में कोई भी देश हो, हमें पता है कि हमारा निशाना तो ये और ये दोनों देश ही रहने वाले हैं। बट द थिंग इज, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिस्टेंस दिस मिसाइल कवर्स। द रियल डील इज इट्स MIRV टेक्नोलॉजी, और यही इस मिसाइल के 3 सबसे बड़े फायदों में से एक बन जाती है। हम बाकी के दूसरे 2 फायदे भी देखेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में देख लेते हैं। MIRV या मर्व टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें कुछ टाइम हो गया है, सो आपने इसके बारे में सुन ही लिया होगा, बट स्टिल अ क्विक रिफ्रेशर। अग्नि 6 मिसाइल अपने साथ 10 से 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। ऊपर आसमान में जाकर ये सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग हो जाएंगे और 10 से 12 अलग अलग शहरों को एक साथ टारगेट करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दुश्मन के पास चाहे कितने भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, वो इसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके वॉरहेड्स हाइपरसोनिक स्पीड से उनके टारगेट्स को हिट करेंगे। अभी तक अग्नि 5 से सिर्फ हमारे आसपास वाले हरे और लाल झंडे वाले देश हमसे डरते थे, पर अब इन केस ऑफ वॉर इन्हें सपोर्ट करने वाले दूर के देशों को भी हमसे खतरा है, क्योंकि अब हम भारत में बैठे बैठे किसी भी दुश्मन देश और उनके एलाइज को अटैक कर सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है इसकी सर्वाइवेबिलिटी। आज हमारे दुश्मन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो हमारे बॉर्डर्स के पास वाले लॉन्च साइट्स को ट्रैक कर सकते हैं। बट विथ अग्नि 6 12,000 किलोमीटर रेंज, भारत इसे किसी भी सेफ इंटरनल लोकेशन पे छुपा सकता है, जहाँ पे हमारे दुश्मन देश का अटैक नहीं पहुँच पाएगा, और हम वहीं से इजीली काउंटर अटैक भी कर सकेंगे। इसका तीसरा फायदा है कि ये भारत को ट्रू ग्लोबल डिटरेंस देता है। अग्नि 6 के आते ही इंडिया उस एलिट क्लब में शामिल हो जाएगा जहां पे कोई भी देश भारत से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। आज की डेट में भारत बिना किसी के डर के आंख से आंख मिला के बात करता है। एंड द थिंग इज कि ये सारे डिफेंस डेवलपमेंट्स या डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स 2014 के बाद ही आ रहे हैं, और ये दिखाता है कि गवर्नमेंट की स्पीड और स्ट्रांग विजन देश को कहां से कहां और कितनी तेजी से ले जा सकता है। पहले जहां मिलिट्री अपग्रेड्स में सालों लग जाते थे, वहीं आज रेड टेप को खत्म करके डीआरडीओ और आर्म फोर्सेस को फ्री हैंड दे दिया है। अग्नि 5 हो या कोई और मिसाइल हो या इवन कोई और डिफेंस इक्विपमेंट या इवन एडवांस MIRV टेक्नोलॉजी का फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट हो, इट गोज टू शो कि किसी भी देश और उसकी गवर्नमेंट के लिए नेशनल सिक्योरिटी शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी। और इन्हीं चीज़ों की वजह से आज भारत बिना किसी के दबाव में आए प्रॉम्प्ट डिसीजन लेके तगड़े मिलिट्री डिटरेंस के दम पे बड़े से बड़े देशों के बीच एक ग्लोबल सुपर पावर बन के खड़ा है।